बहरीन में आयोजित एशियन गेम में निहाल देवली को मिला ताइक्वांडो में ब्रॉन्ज मेडल। निहाल देवली मुनस्यारी विकासखंड के वल्थी ग्राम सभा के निवासी हैं। निहाल के पिता का नाम जगदीश देवली, माता मुन्नी देवी हैं। निहाल वर्तमान में ताइक्वांडो की बारीकियां आर्मी आर्टिलरी बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी नासिक और इंडिया कैंप में सीख रहे हैं। निहाल के इंडियन कोच हरजिंदर सिंह, आर्मी कोच रोहतास सर हैं। निहाल के थर्ड एशियाई यूथ गेम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी, उत्तराखंड और भारत में खुशी की लहर है। निहाल के मेडल जीतने पर क्षेत्र विधायक हरीश धामी, ब्लॉक प्रमुख मुनस्यारी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आज करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, आज करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो हमारी मांगे, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार साथियों, मैं अभी मौजूद हूँ विधानसभा धारचूला के विकासखंड मुनस्यारी ग्राम पंचायत दाखिम में। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कुछ लोग जो यहाँ पर बीएसएनएल का टावर कई वर्षों से बंद पड़ा है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मुझे जानकारी मिली है कि ग्राम पंचायत के लोग इस टावर को चालू करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता मोहन सिंह जी की उपस्थिति में ये लोग बैठे हुए हैं। और जबकि डिजिटल के इस आधुनिकीकरण युग में भी ये लोग आज अपनों से बात करने के लिए, सरकारी कामकाज के लिए और अपना बैंकिंग का जो काम करने के लिए कई दूर जाना पड़ता है इनको। और कई बार इनकी मांग है कि इस टावर को चालू किया जाए। इस टावर को बने हुए लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है। इसमें इनकी मांग है कि इसको चालू किया जाए। बीएसएनएल के अधिकारियों से इनकी बात हुई है। बताते हैं कि हमने कई बार विभाग के अधिकारियों से, माननीय विधायक महोदय से, सांसद महोदय से हमने वार्ता करी कि इस टावर को चालू किया जाए। जो बीएसएनएल के अधिकारी हैं उनसे भी इनकी वार्ता हुई। बता रहे हैं कि यहाँ पे जो टावर है उसको चालू किया जाए, लेकिन इनका कहना है कि हमारी कहीं पे भी बात नहीं सुनी जा रही है और हमारी बातों को अनदेखा किया जा रहा है। और इसलिए हमको मजबूरन आमरण अनशन को मजबूर होना पड़ा और यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। इनका कहना है कि हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक टावर को चालू नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहाँ पर बैठ। ऑफिस है हमारे ग्राम सभा सेलमाली में, वो नेट न होने के कारण उसको बांसगढ़ नाचे में रहना पड़ता है। कई समस्याएं, कई कठिनाइयां हैं, इसलिए हमको यह मजबूर होकर कई बार गुहार लगाने के बाद मैंने पीएम हेल्पलाइन में भी कई बार इसकी पीड़ा उनको बताई और हर जगह मैंने अपनी बात रखी, लेकिन कोई सुनवाई न होने के बाद मुझे आज मजबूरन क्षेत्र हित के लिए, जनहित के लिए और क्षेत्र की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंच सके, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया। और यह निर्णय भी मैंने कानून के दायरे में रहकर लिया है। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया है 25 दिन पहले, तभी मैं आज यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठा हूँ। मेरा ये है कि 2-3 दिन तक तो मैं भूख हड़ताल करूँगा, तीसरे दिन के बाद मैं बिल्कुल जल को भी त्याग दे दूँगा। जब तक मेरी मांग नहीं मानी जाएगी, या तो मेरी अर्थी उठेगी यहाँ से या मेरी डोली उठेगी। जहाँ लगभग डिजिटल हो चुकी हैं, जो ग्राम पंचायतों का जो कार्य होता है वो भी डिजिटल हो चुका है, जो हाजिरी होती है डिजिटल होता है। डिजिटल के इस आधुनिकीकरण युग में आप आमरण अनशन पर बैठे हैं, तो क्या मोटिव रहा, किस प्रकार आप ने सोचा कि मुझे आमरण अनशन करना चाहिए, मेरी बात नहीं सुनी जा रही? मैंने कई बार ऐसा हुआ, देखो मैंने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी कई बार क्या कहते हैं उनको अपनी आप बीती बताई। मैंने कहा ऐसी ऐसी कठिनाई है। हमको एक फ़ोन के लिए भी क्या कहते हैं 15 किलोमीटर दूर जा कर के फ़ोन की क्या कहते हैं लोगों से अपने से बात हो पाती है। ये बिना नेट का आज का समय का डीजे का युग में कुछ कार्य नहीं हो सकता है। एक परिवार रेस्टोरेंट की ज़रूरत हो तो नेट चाहिए, कोई भी कार्य हो बिना नेट का नहीं हो सकता है। डिजिटल युग है ये। आजकल क्या कहते हैं देश में 4G का जो है नेटवर्क चल रहा है,
अब हमारे यहाँ क्या कहते हैं, फ़ोन करने के लिए भी हमको घर छोड़ करके 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ा, तो दर्द तो होगा ना। देखिए ये विडम्बना है ग्रामवासियों की, लगातार वो अपनी मांगों के लेकर अडिग हैं और आमरण अनशन पर बैठे हैं और देखते हैं कब तक बैठते हैं, कब तक अधिकारी इनकी बातें सुनने को तैयार हैं, कब तक नहीं सुनने को तैयार है। लेकिन सरकार को इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं माननीय विधायक जो हमारे धारचूला के हरीश धामी जी हैं, जो यहाँ की ब्लॉक प्रमुख महोदया डॉक्टर कविता महर है और उनके जो जगत महर जी हैं वो भी विधायक प्रतिनिधि हैं, मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द जो समस्या है इसका समाधान किया जाए। अन्यथा लोगों का कहना है कि हम आमरण अनशन को 3 दिन तक लगातार चालू रखेंगे, उसके बाद हम पानी भी त्याग देंगे। यहाँ पर क्षेत्र पंचायत महोदया भी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ पर ये बताई दिया कि 4 लोगों ने कि इतने दिन से हमने शासन प्रशासन से बात की, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई, इसलिए मैं भूख हड़ताल में बैठा हूँ। 2 दिन के लिए मैं बैठूंगा, फिर तीसरे दिन जल ही त्याग दूंगा। इसलिए शासन प्रशासन और ये हमारे विधायक जी और ब्लॉक प्रमुख उनको बातचीत करनी चाहिए कि इनका समाधान होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इनका समाधान करें। जी, माननीय सांसद महोदय से भी हम इस बारे में अवगत करना चाहेंगे। वो आकर यहाँ जो गाँव वालों की पीड़ा है वो देखें और सुने कि जो यहाँ पर आबादी है लगभग 10 से 15 हज़ार की आबादी है। हमारे जो बांसवाड़ा न्याय पंचायत का जो क्षेत्र है 10 से 15 हज़ार की आबादी है। यहाँ पर 12 से 13 ग्राम सभाएँ यहाँ पे हैं और उनको यहाँ पर सिग्नल की अत्यंत आवश्यकता है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से इस पर विभागीय अधिकारी संज्ञान लें और गाँव वालों की मांगें पूरी करें। अन्यथा ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग अभी तो अनशन पे है, जिले पे जाकर भी इस पर हम भूख हड़ताल करेंगे। वो जॉलिंग कॉन्ग से लेके गुंजी और काला पानी तक और फिर वापस गुंजी में वो समाप्त होगी। और 5 कैटेगरी में इसमें रेस का आयोजन किया जा रहा है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 43 किलोमीटर और 60 किलोमीटर का जो अल्ट्रा मैराथन है वो भी आयोजित किया जा रहा है। और इसके लगभग अभी तक हमारे पास 800 के करीब जो इसमें प्रतिभागी हैं उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है और यूटीडीपी, टूरिज़्म डिपार्टमेंट और हम लोगों के द्वारा व्यवस्थाएं इसमें सुनिश्चित की जा रही हैं। रहने की व्यवस्था और बाकी जो कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँच गए हैं उनका एक्लेमेटाइजेशन वो लोग अभी वहाँ पे कर रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर अवेल कराई जा रही हैं। डॉक्टर्स की प्रॉपर टीम्स, फिजियोथेरेपिस्ट एंड एम्बुलेंसेस की भी अधिक से अधिक संख्या में व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि मेडिकली भी जो नर्स होंगे उनको फिट होने की आवश्यकता होती है हाई एल्टीट्यूड पे और हम लोग भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए हमारी कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ पे उपलब्ध कराएँ। बाकी सारी तैयारियाँ भी वहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होंगी जिसकी तैयारियाँ भी की जा चुकी हैं और लोकल जो हैं वहाँ पे उनका भी उसमें पार्टिसिपेशन है, उनके द्वारा भी वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगाए जा रहे हैं और इस तरीके से इसके माध्यम से भी टूरिज़्म को भी उस एरिया में बढ़ावा मिलेगा और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए भी हम एक संदेश इसके माध्यम से देना चाहते हैं, पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश वो भी उसके माध्यम से दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू। रोड की क्या कंडीशन है अभी जी। धारचूला से ऊपर? हाँ, धारचूला से ऊपर रोड तो अभी गाड़ियाँ वहाँ पे लगातार चल रही हैं और जहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम थी तो बीआरओ को भी उसके लिए निर्देशित किया गया है कि उसके लिए जो भी रेक्टिफिकेशन के मेजर्स वो लोग ले सकते हैं वो ले लेंगे और बाकी जो जैसे गुंजी से काला पानी के बीच का जो पैच है उसका भी रिपेयर का काम जो है 65 आरजीसी के द्वारा किया जा रहा है और गुंजी और नबलचू के बीच की जो रोड है उसको भी ठीक करने का कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। तो उसके लिए जो भी हमारे डिवीज़न इसके बीआरओ के हैं उनके द्वारा उनको निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा इसमें कार्रवाई अभी गतिमान है। थैंक यू। सर, जनता दरबार में शीतकालीन अवकाश में भी प्राइवेट स्कूलों के द्वारा बसों की फीस लिए जाने का मामला भी संज्ञान में आया है क्या? हाँ, एक ये शिकायत अभी यहाँ पर दर्ज कराई गई थी जिसके संबंध में जो है मुख्य शिक्षा अधिकारी यहाँ पे उपस्थित थे तो उनको निर्देशित किया गया है और इसमें हम एज पर रूल कार्रवाई करते हुए संज्ञान लेंगे। सर, कल आपने मेडिकल कॉलेज जो निर्माणाधीन है उसका भी निरीक्षण किया था, क्वालिटी को लेकर क्या निर्देश दिए सर? हाँ, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कल मेरे द्वारा किया गया था तो वहाँ पर उनको यही निर्देशित किया गया है कि क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और जो वहाँ पर मटेरियल यूज किया जा रहा है तो उसको भी मैंने लैब टेस्टिंग के लिए भेजने के लिए बोला है और साथ ही साथ जो उसकी समय अवधि है जिसमें उसको पूरा होना है तो उसके वो पूरी तरीके से उसका पालन किया जाए, इसके लिए भी उनको निर्देशित किया गया है और सभी जितने भी वहाँ पर उनके इंजीनियर्स थे उनको ये कहा गया है कि बिल्कुल भी लापरवाही ना रखें और एज पर रूल जो है वो सारी चीज़ें हों और टाइमलाइन को हम फॉलो करें। थैंक यू।